आइए दोस्त, आपका स्वागत है रविराज दुर्गा यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स के। आपको पता है पहले से। और मैथ्स में आज स्टैटिक्स चालू करेंगे, यानी सांख्यिकी, जो कि एग्जाम में 10 नंबर उससे क्वेश्चन आता है, जहाँ की माद, मादिका, बहुलक, मीन, मीडियन, मोड निकालना होता है। तो आज हम लोग उसी का बात करेंगे, ठीक है। और देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना बात किए हुए, और आपको समझाते हैं कि आज आप लोग का जो चैप्टर है वो है सांख्यिकी। क्या है? सांख्यिकी। और सांख्यिकी जो है, जिसको आप स्टैटिक्स बोलते हैं, इसमें हम लोग पहले समझेंगे कि सांख्यिकी में ना, सांख्यिकी जो आपके एग्जाम के लिए है वो कितना नंबर है? वो 10 नंबर है आपका सांख्यिकी से। ठीक, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि 10th बोर्ड में सांख्यिकी से 2 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या प्रकार के? 2 प्रकार के। समझेंगे एकदम आराम से। सांख्यिकी में आपसे 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। 2 प्रकार में क्या बोल रहे हैं हम बोलना चाहते हैं? एक होगा सिंपल डाटा और एक होगा कॉम्प्लेक्स डाटा। बोलने का मतलब समझेंगे आप, कॉम्प्लेक्स डाटा। कहिएगा ये सिंपल डाटा, कॉम्प्लेक्स डाटा क्या होता है? समझिए, सिंपल डाटा कहने का ये मतलब कि जो वर्ग अंतराल के रूप में ना दिया हो, मतलब सिंपल डाटा हो, 2, 4, 5 डॉट डॉट, इस टाइप के जो डाटा हो वो सिंपल डाटा हो। कॉम्प्लेक्स डाटा कहने का मतलब जो वर्ग अंतराल के रूप में दिया हो, मतलब इस टाइप से 0 से 10, 10 से 20, इस टाइप से 20 से 30। आप समझ रहे हैं बातों को? तो जो इस टाइप से डाटा होगा, इस टाइप से 2 प्रकार की सांख्यिकी क्वेश्चन बनता है। सांख्यिकी में 2 प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, एक सिंपल डाटा, एक कॉम्प्लेक्स डाटा। समझ रहे हैं? सांख्यिकी में कितने प्रकार के डाटा? 2 प्रकार के डाटा, एक सिंपल वाला, एक कॉम्प्लेक्स वाला। तो आज हम लोग सिंपल वाला डाटा को देखेंगे। समझ रहे हैं? सिंपल डाटा, कॉम्प्लेक्स डाटा, दोनों डाटा में सांख्यिकी में मुख्य रूप से आपको इसको साफ करते बताते हैं। इसमें क्या पूछेगा समझेंगे। आपको जो सांख्यिकी में है ना, वो 3 बात पूछेगा। क्या पूछेगा? आराम से समझिएगा। माध्य, मीन, ठीक। दूसरा बात पूछेगा माध्यिका। क्या बोले? माध्यिका, जिसको बोला जाता है मीडियन। और तीसरा आपसे क्या पूछेगा? बहुलक, जिसको बोला जाता है मोड। अब आप समझेंगे। चौथा एक क्वेश्चन होता है जिसका नाम है परिसर, जिसको बोला जाता है रेंज। क्या बोला जाता है? रेंज। समझेंगे इस चीजों को आप, ठीक है। रेंज, यही आपसे सांख्यिकी में पूछेगा। कोई भी क्वेश्चन देगा, या तो वो माध्य पूछेगा, माध्यिका पूछेगा, या बहुलक पूछेगा, या क्या पूछेगा, और आपसे ये परिसर पूछेगा। इतना के अलावा और कुछ आपसे वो नहीं पूछेगा। ठीक, चीजों को समझिएगा। माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, सांख्यिकी में इतने पढ़ना है। पूरे सांख्यिकी में यही पढ़ना है आपको। माध्य, माध्यिका, बहुलक और रेंज। माध्य, माध्यिका और बहुलक और रेंज, बस यही चीज पढ़ना है। तो अब बात आया कि सर माध्य कैसे निकलेगा, माध्यिका कैसे निकलेगा, बहुलक कैसे निकलेगा, परिसर कैसे निकलेगा। सबको बारी बारी टॉपिक वाइज आपको हम बता रहे हैं, आप आराम से समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर निकालना है, ये माध्य, माध्यिका, बहुलक जो है ना, आपको पता है सांख्यिकी में कितने प्रकार के डाटा होंगे? 2 प्रकार के, एक सिंपल डाटा और एक कॉम्प्लेक्स डाटा। तो अभी जो हम माध्य, माध्यिका, बहुलक निकालेंगे वो सिंपल डाटा का निकालेंगे। मतलब आप समझ रहे हैं? सिंपल डाटा मतलब अगर क्वेश्चन सिंपल डाटा के रूप में दिया हो, किसके रूप में दिया हो? सिंपल डाटा के रूप में, तो उसका मीन, मीडियन, मोड कैसे निकलेगा। अगर कॉम्प्लेक्स डाटा के रूप में हो तो उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक, चलिए। तो सबसे पहले सिंपल डाटा का हम लोग मीन निकालना सीखते हैं। क्या निकालना सीखते हैं? मीन मतलब माध्य। मीन मतलब माध्य। इसको सीख लेंगे, फिर माध्यिका सीखेंगे, फिर बहुलक सीखेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, सिंपल डाटा खत्म। चलिए, सिंपल डाटा का मतलब आप समझ रहे हैं, बोल रहे हैं। चलिए, आप समझेंगे इसको, ठीक। अब आप देखिए मीन कैसे निकलेगा, मीन का क्या मतलब होता है। अगर मैं आपको बोलूं, आप ध्यान से समझेंगे इस चीज को। मीन निकालना है, माध्य निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आपको हम बोल रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं सिंपल डाटा दिया हुआ रहेगा। क्या रहेगा? सिंपल डाटा वो दिया हुआ रहेगा। हम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि डाटा रहेगा A B C D E F।
ये सिंपल डाटा दे दिया और आपसे केवल पूछेगा, एक सिंपल डाटा ही है, यहाँ कोई नंबर हो सकता है, एनी कोई भी नंबर, और आपसे बोलेगा जिसका माध्य बताओ, मीन बताओ, मीन बताओ, माध्य बताओ, क्या होगा। मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक। मीन बताना है, माध्य बताना है, तो आपको करना क्या है कि जो भी सिंपल डाटा में नंबर रहेगा ना, जैसे ए बी सी डी एफ है, सबको जोड़ देना है। क्या करना है? सबको जोड़ देना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, माने जो भी डाटा रहेगा सबको जोड़ देंगे। और ये कितना है? एगो, दूगो, तीन गो, चार, पांच, छह, मतलब इसकी संख्या से भाग देना है। कितना संख्या है यहाँ? कितना संख्या? 6, 6 से भाग देंगे। यही सबको जोड़ के जो भाग दे देंगे, ये क्या बन जाएगा? ये मीन बन जाएगा, माध्य बन जाएगा। तो जब आप इस चीज को जैसे आप सुने होंगे कि जो भी डाटा रहेगा उसको जोड़ देंगे, अब वो कितना है ना उससे भाग दे देंगे, नंबर से भाग देंगे, कितना नंबर है वो, कै गो है, इससे भाग दे देंगे। तो आपके मन में एक बात आया होगा कि किसी भी डाटा को जोड़ के उससे अगर डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है? एवरेज, औसत, जो आप कभी पढ़े होंगे। इसका मतलब अगर हम चाहें तो औसत मतलब एवरेज, आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब साफ है कि जो मीन होता है ना वो औसत होता है, मतलब माध्य को हम औसत बोल सकते हैं। यानी यहां से आप देख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, यानी यहां से आप एक बात समझ गए कि अच्छा जो माध्य होगा, माध्य जो मीन होगा वो कहीं ना कहीं क्या है? बोलिए, वो कहीं ना कहीं क्या है? तो आप बोलेंगे कहीं ना कहीं वो औसत है, एवरेज है, एवरेज है। क्या है? एवरेज है, औसत है। यानी पहला बात आपका क्लियर हो गया कि सर मीन माध्य समझ गए, माध्य के मतलब औसत, माध्य के मतलब औसत। और औसत कैसे निकलता है, माध्य कैसे निकलता है, एग्जांपल देते हैं, आप आराम से समझेंगे, ठीक, आराम से समझेंगे। आपको दे देगा ऐसे 2, 3, 5, 7 और 8, 9, इस टाइप से दे दिया और बोलेगा इसका माध्य बताओ। क्या बताओ? माध्य, मीन बताओ। एक दे दिया डाटा और बोला कि मीन बताओ। अभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, मीन बताओ, माध्य बताओ, इसका माध्य कैसे बताएंगे माध्य। चलिए, अगर मीन बताना है तब ये तुरंत सुने हैं कि मीन बताने के लिए जितना भी डाटा रहेगा सबको जोड़ देना है, मतलब जोड़ना है। यानी 3 2 5, 5 या 5 10, 10 7 17, 17 और 8 कितना हो जाएगा? 25, 17 3 20, 5 25, 25 और 9 34, 25 5 3 4 34, 34 सबको जोड़े तो कितना आया? 34। कै गो है? कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दे देंगे और आपका यही जो आया से क्या आ गया? मीन आ गया, माध्य आ गया। यानी माध्य मतलब औसत, सभी संख्या के जोड़ के टोटल नंबर से भाग मतलब औसत। यानी माध्य का पहला मीनिंग समझे औसत, और माध्य का एग्जांपल भी आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको और समझते हैं। अब आप देखिए कि अगर ऐसे लिखा हो आपके पास, सुनिए गौर से, एग्जांपल समझेंगे। अगर लिखा हो ऐसे 2 4 6 8 10 12, अगर ये डाटा लिखा हुआ है एग्जांपल के तौर पे, आप बोलेगा कि इसका मीन बताओ। क्या बताओ? मीन बताओ। मीन मतलब माध्य, मीन मतलब माध्य बताओ, क्या होगा। तो अभी आप सीखे कि सभी को जोड़ के टोटल नंबर से भाग, तो सभी को जोड़िए। तो आप बोलेंगे अच्छा सबको जोड़ना है तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12, अब बट्टा में कितना? टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड। और आप देखेंगे कि 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20 10 30 12 42, यानी आया 42 बटा में 6, 6 सते 42, 6 सते 42, यानी आपका जो मीन आया वो कितना आ गया? 7। कितना आ गया? 7। समझ गए? तो यही आपका आंसर हो गया। अब हम आपको यहाँ पे एक लाइन बताना चाहते हैं कि आप गौर करेंगे, नोट में समझेंगे इसको, नोट है आराम से समझिए इसको। अब बात है कि सर 2 4 6 8 10 12 था तो आपने जोड़ दिया और टोटल नंबर से भाग दे दिया। अगर कहीं ये 12 तक ना होके ये डॉट 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 बहुत दूर तक जाके 2000 लिखा हुआ रहता, 202 लिखा हुआ रहता, तो क्या संभव था एक होगा के जोड़ना? बात को समझ रहे हैं आप? यानी यहां से एक चीज और निकल सकता है, पता है क्या? मीन का एक डायरेक्ट शॉर्टकट निकालने का तरीका है, बिना जोड़े हुए भी आप निकाल सकते हैं मीन को। तो उसके लिए कंडीशन आराम से समझेंगे।
देखिए आप मेरा बात समझिएगा, जोड़ के टोटल नंबर से भाग देंगे, मीन निकल जाएगा। लेकिन एक छोटा सा डाटा है तब ना आप जोड़ लिए तुरंत। लेकिन अगर इस टाइप से डाटा बहुत दूर तक जाए, पूरा एकदम दूर तक जाए, तब जोड़ने में क्या होगा, टाइम लंबा लग जाएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज्यादा टाइम देना नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, इसके लिए समझना होगा कि कैसे, और दूसरा मेथड क्या है उसको समझना है। चलिए हम बता रहे हैं कि जब भी किसी भी सीरीज का, किसी भी डाटा का अगर मीन निकालना है, तो अगर उसके बीच का जो है इंटरवल अगर सेम है, जैसे 2 4 के इंटरवल कितना, 2 4 6 2 6 8 2 8 10 2 10 12 2, मतलब अगर दो नंबर के बीच गैपिंग, मतलब एपी, आप अगर एपी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, समांतर श्रेणी एपी, कि दो नंबर के बीच अगर गैपिंग समान है तो आप डायरेक्ट मीन निकाल सकते हैं। कैसे, तो वो सुनिए, कब, जब गैपिंग समान हो तब। अगर गैपिंग समान नहीं है, दोनों के बीच का अंतराल समान नहीं है, तो जोड़ के ही भाग देना होगा। लेकिन यदि अंतराल समान है, अभी 2 का अंतराल है, 4 का भी चलेगा, जितना का अंतराल चले चलेगा, लेकिन अंतराल सेम होना चाहिए। तो मीन निकालने का एक फॉर्मूला है जो आप सुनेंगे, कुछ नहीं, फर्स्ट प्लस लास्ट अब बटा में 2। बोलेंगे क्या होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बटा में 2, तो आप देखिए फर्स्ट कितना है, तो आप बोलेंगे 2, और लास्ट कितना है, लास्ट तो 12, अब बटा में कितना, 2 12 2 14, 14 बटा में 2 कितना है आंसर, 7। बोलिए पहले का भी आंसर कितना था, 7, अभी आंसर कितना आया, 7। इस चीज को समझ पाए, यानी मीन निकालने का एक दूसरा ट्रिक आपको बताएं, कंसेप्ट बताएं, कि जब गैपिंग सेम हो तो जोड़ के टोटल से भाग देने से अच्छा है कि फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लीजिए, आपका आ जाएगा। ठीक, आज हम लोग सिंपल डाटा का केवल मीन पढ़ रहे हैं, माध्य पढ़ रहे हैं, सिंपल डाटा का। कॉम्प्लेक्स डाटा का मीन निकालने का अगला वीडियो आएगा। अभी सिंपल यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, आज स्टार्टिंग। और देखिए यहां तक कोई तकलीफ नहीं होगा मीन में, नहीं ना होगा। चलिए मीन के बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, और मीन के बाद आते हैं कहां, माध्यिका में। माध्य के बाद कहां आ रहे हैं, माध्यिका में। आपको समझा समझा के निकल रहे हैं, अभी क्वेश्चन कराना बाकी है। माध्यिका जिसको मीडियन कहा जाता है, मीडियन, माध्यिका, मीडियन ना। चलिए अब आप समझेंगे मीडियन, माध्यिका क्या होता है सर। मीन का तो मतलब समझ गए, मीन का मतलब क्या समझिए, एवरेज, मतलब सबको जोड़कर और नंबर से भाग, वही होता है मीन, ठीक है। माध्यिका क्या होता है, देखिए माध्यिका का मतलब मीडियन है, मीडियन के मतलब मिडिल, जो मिडिल क्लास का हो, मतलब समझिएगा गौर से, यानी किसी भी सिंपल डाटा को समझिएगा गौर से, माध्यिका को अच्छा समझिएगा, आपको समझा रहे हैं। कोई भी सिंपल डाटा का अगर माध्यिका निकालना हो, माध्यिका निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। कोई भी सिंपल डाटा मान लेते हैं, वो डाटा है ए बी सी डी ई, मान लिया ऐसे, मान लीजिए ABCD, ये डाटा दिया और बोलेगा माध्यिका, माध्य नहीं बोलेगा, माध्य तो आप सीख गए, माध्यिका बोलेगा। तो सबसे जो पहला स्टेप है ना, फर्स्ट स्टेप, वो आपको क्या करना है जिसको आप समझेंगे। सबसे पहला स्टेप है कि संख्या को ना असेंडिंग ऑर्डर में सजा दीजिए, बढ़ते हुए क्रम में। आपको संख्या को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते हुए क्रम में। संख्या को ना बढ़ते क्रम में, आपको अगर माध्यिका निकालना है तो जो भी संख्या रहेगा, जो भी डाटा रहेगा, उसको ना आपको बढ़ते क्रम में लिख देना है। संख्या को कौन क्रम में, बढ़ते क्रम, जिसको आरोही क्रम कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। ठीक, अच्छा, जब वो असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा तो दूसरा बात अब क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है, और उसके बाद बीच वाला संख्या, कौन वाला संख्या, बीच वाला, बीच वाला संख्या, बीच वाला संख्या, बीच वाला संख्या, बीच वाला संख्या माध्यिका कहलाएगा। क्या कहलाएगा, माध्यिका। क्या कहलाएगा, माध्यिका। अब बहुत क्वेश्चन आपके मन में होगा, आप आराम से रहिए, सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले हम क्या बोले कि माध्यिका निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, माध्यिका निकालने के लिए, माध्यिका निकालने के लिए क्या करना है आपको, संख्या को क्या करना है, पहले बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में पहले सजा देना है, उसके बाद बीच वाला संख्या खोज लेना है, जो बीच वाला संख्या होगा वही माध्यिका होगा। आप तुरंत पूछेंगे कि सर बीच वाला संख्या क्या होगा, एग्जाम्पल दे के ही समझा सकते हैं, ऐसे नहीं। देखिए देखिए, तो ये दिखाई दे रहा है ना साफ आपको, ये वाला पेन से, चलिए देखिएगा तो आप समझेंगे इसको। एग्जाम्पल देते हैं, 3 5 10
4 2 इस टाइप से लिखा हुआ है। ठीक, आराम से समझेंगे। अब आपको अगर पूछे कि इसका माध्यिका बताओ, क्या बताओ? माध्यिका, मीडियन, मीडियन, मीडियन पूछे, माध्यिका पूछे, कैसे बताएंगे? बस कुछ नहीं, संख्या को पहले ना क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सजा देना। सजाइए तो आप सजाएंगे तो ऐसे बोलेंगे सर सबसे पहले छोटका लाएगा ना, सबसे छोटा वाला, तो बोलेंगे 2 आएगा, अच्छा, उसके बाद 3 आएगा, अच्छा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 10 आएगा। आ गया। अब आपको बीच वाला संख्या चुनना है। बोलेंगे सर बीच वाला कैसे? तो हम बोलेंगे देखिए 2 को इनने छोड़ दीजिए और 2 को इधर छोड़ दीजिए, 2 को इधर छोड़ दीजिए, 2 को इधर, बीच में कौन बचा? 4। यानी इसका जो मीडियन हो गया ना, मीडियन वो कितना हो गया? तो आप बोलेंगे 4 हो गया, माध्यिका 4 हो गया और आपका ये आंसर हो गया। अब आपके मन में 2 क्वेश्चन आएगा, सुनिए और से जो आएगा। एक तो आप बोलिए कि सर 2 को इन्हें छोड़े, 2 को इन्हें छोड़े, बीच वाला 4 आ गया। अब कहीं इतना नंबर दे दे तो कै को इन्हें छोड़ेंगे, कै को इन्हें छोड़ेंगे? तो इसका यही कंसेप्ट होता है कि आपको नंबर काउंट कर लेना है। क्या करना है? नंबर काउंट। कै को नंबर है? 1 2 3 4 5, 5 को नंबर है ना? कितना नंबर है? 5। जितना नंबर होगा ना, मान लेते नंबर n है, जितना नंबर होगा उसमें अपना मन से एक जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए और उमा पद जो आएगा वही माध्यिका कहलाएगा। बोलिए क्या था? 1 2 3 4 5, 5 को था ना, तो एक कितना? 5, 5 आए 6, 6/2 मतलब 3वां। कौन आया? 3वां। मतलब इसका जो तीसरा पद होगा वही माध्यिका। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, यह तीसरा है। समझ गए? समझ गए कि नहीं? अभी आप पूछेंगे कि यहाँ 10 नहीं होता तब बीच वाला क्या होता? क्या सब कुछ आएगा, बता रहे हैं, आप आराम से रहिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब आपको हम दे रहे हैं सर, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या होगा, हम दे रहे हैं, समझिएगा गौर से। 2 7 3 13, ठीक है, 4 को हटा दे दिए 5, ठीक है, एक इधर दिए और एक इधर दे रहे हैं, आराम से समझिएगा। दूसरा एग्जांपल, ये एग्जांपल है दूसरा, समझिएगा इस क्या दे रहे हैं, 2, 7 3 13 5 9। अब आप आराम से दोनों एग्जांपल को समझेंगे ना, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ये दिया हुआ है 2 एग्जांपल और आपसे दोनों के दोनों में क्या पूछ रहा है जानते हैं? मीडियन पूछ रहा है कि भाई मीडियन बताओ। ये सिंपल डाटा चल रहा है, बार बार बोल रहे हैं मीडियन बताओ, मीडियन बराबर व्हाट, क्या होगा मीडियन? हम आपको बोलते हैं, आप सुनेंगे और समझ जाएंगे। मीडियन निकालने के लिए कोई भी डाटा को पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग कोई भी ऑर्डर में आप लिख सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम में कैसे लिखाता है? सबसे पहले छोटा आता है, फिर उससे छोटा, उससे सॉरी बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस टाइप से। तो इसको बढ़ते क्रम में जब आप सजाने जाएंगे तो मुझे पता है कि सब लोग सजा सकते हैं। सबसे पहले छोट लिखेंगे। छोट कौन है? तो बोलेंगे 2, तो 2 यहाँ लिखा गया सर। अच्छा, 2 के बाद क्या है? 3, तो 3 लिखा गया सर। 3 के बाद क्या है? 5, तो 5 लिखा गया। 5 के बाद क्या है? तो 7, और 7 के बाद क्या है? 13। कोई डाउट नहीं? चलिए, अब असेंडिंग ऑर्डर में जब आप लिख दिए तो माध्यिका का मतलब होता है बीच वाला। तो आप बीच वाला खोजेंगे। कैसे खोजेंगे? खोजने का 2 हिसाब। सर 2 को इधर से छोड़ दीजिए और 2 को इधर से छोड़ दीजिए। बोलेगा सर सेम पीछे वाला एग्जांपल दे दिए, फिर बता रहे हैं, सुनिए गौर से, तो आपका इसका माध्यिका कितना हो जाएगा? 5। चलिए एक बात समझिए, इसका आंसर 5 आ गया। अब आप समझिए कि सर बहुत डाटा लिखा हुआ रहता, बहुत डाटा, तो माध्यिका कैसे निकालते? बीच में करने नहीं आता। तो हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि आराम से नंबर काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5। कितना आया? 5। 5 आया ना, तो 5 आया तो अब यहीं से अब कहानी स्टार्ट होता है, आराम से समझेंगे। अगर माध्यिका निकालना है, अगर आप नंबर जो काउंट किए वो नंबर, क्या बोल रहा है, वो नंबर, जैसे यहाँ 5 आया, कभी 7 आया, कभी 11 15, कुछ भी आ सकता है।
अगर वो नंबर होगा तो दो कंडीशन में आएगा। नंबर दुइये को हो सकता है, जानते हैं, कोई भी डाटा को जब आप गिनेंगे, उसको काउंट करेंगे, उसको लिखना चाहेंगे, तो वो नंबर दो हिसाब से हो सकता है। वो नंबर दो तरीका का हो सकता है। वो नंबर या तो ऑड होगा या इवन होगा। क्या होगा? या तो वो ऑड होगा या वो क्या होगा? इवन नंबर होगा। मतलब विषम हो सकता है या सम हो सकता है। इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या? इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। ठीक, अगर आप नंबर को काउंट करेंगे तो एक क्या होगा? एक सम हो सकता है और एक विषम हो सकता है, इवन और ऑड। ठीक है, अब जब आप इसको काउंट किए इस क्वेश्चन में तो आपको क्या मिला? ऑड मिला। तो जब ऑड नंबर मिलेगा ना तो कुछ नहीं करना है, उसमें एक जोड़ देना है, यानी n+1/2 ये वाला फॉर्मूला लगा लेना है ऑड नंबर में। ठीक, तो देखिए 1 2 3 4 5, इन और 5 5 है 6 6 2 3, मानी इसका तीसरा पद हो जाएगा। तो पहला दूसरा तीसरा, ये भी आप देख लिए, समझ गए? तो अब बीच वाला खोजने में कोई परेशानी होगा कब? जब एन हो ऑड तब। अब बोलेगा सर अगर इवन नंबर रहेगा तो अभी उधर एग्जांपल दिए हैं उसके लिए, इवन के लिए नो टेंशन। इस ऑड वाला को समझे क्या? ऑड नंबर वाला को समझे? ऑड नंबर वाला अगर समझ गए हैं तो अब इवन वाला एग्जांपल इधर खुद है, इसको समझाते हैं। देखिए आपको उसी प्रकार से लिखना है बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। देखिए लिखेंगे तो 2 3 के बाद क्या आएगा? 5 5 के बाद 7 7 के बाद 9 9 के बाद 13। अब आप समझेंगे चीजों को। अब आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। 6 क्या है? इवन नंबर है। मतलब अब जब आप काउंट किए तो आपको जो n मिला वो इवन नंबर मिला। कैसा नंबर मिला? इवन नंबर मिला, मतलब सम संख्या मिला। तो इसका माध्य कैसे निकलेगा सर? अब तो दो गुणे या दो गुणे नहीं छोड़ सकते हैं, अब तो पूरा गायब है। तो हम बताते हैं, सुनिएगा गौर से। जब आपको इवन नंबर मिल जाए ना तो पहले डायरेक्ट बताते हैं, फिर फॉर्मूला से बताएंगे। इवन नंबर मिल जाएगा तो कुछ नहीं करना है, डरना नहीं है। आप बोलेंगे सर 3 को इनमें से हटाएंगे, 3 को इनमें से कुछ बचा क्या? नहीं बचा। कैसे बचेगा भाई? इवन नंबर है। तो इसका एक ही तरीका है, आप इस चीज को समझेंगे, ठीक, आराम से देखेंगे। अब कुछ नहीं करना आपको, इसका देख लिए कि 3 3 को पार है तो बीच वाला पकड़िए। तो बोलेंगे सर इधर से 2 को हटा देते हैं और इधर से 2 को हटा देते हैं, तो बीच में कै को बच जाएगा? तो बोलेंगे बीच में सर 2 को बच जाएगा। तो 2 को बच जाएगा ना, तो वही दोनों को जोड़ दीजिएगा और 2 से भाग दे दीजिएगा। दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो 7 5 12 बटा में 2 कट के कितना आया? 6। कट के कितना आया? 6, यानी इसका आंसर हुआ 6। कितना आंसर हुआ? 6। अब आप बोलिए कि सर अगर लंबा डाटा हो तो कै गुणे में करेंगे, उसका भी उपाय है। जैसे इसका n था ना, n+1/2 पद, उसी प्रकार इसका उपाय यह है, आप आराम से समझेंगे कि अगर आपको निकालना हो तो ये देख लीजिए 6 आंसर आया। अच्छा, अब कैसे बनाएंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है। n अगर इवन नंबर हो, यहाँ देखिएगा n कैसा नंबर हो, साफ कर दूं, यहाँ तक आप नोट कर लिए। अगर साफ करना हो तो आप देखेंगे इधर, अगर इवन नंबर हो तो क्या करेंगे, इसको देखिए। चलिए अगर इवन नंबर हो ना, इवन नंबर हो तो क्या करेंगे, यही समझना है ना। चलिए समझते हैं। आपको n/2 निकाल लेना है और n/2 + 1, मतलब 2 को पद निकालना है। एगो n/2 एगो n/2 + 1 ये दोनों पद निकाल लेना। बोले ये कैसे निकलेगा? देखिए निकलेगा, वहां n कितना था? 6 गो, तो 6/2 मतलब तीसरा मतलब 3वां पद, और 3 + 1 14। बस ये दोनों को देखिए कहाँ है। तो आप जब काउंट करने जाएंगे तो आपको मिल जाएगा पहला दूसरा तीसरा, एगो तीसरा ये मिला और चौथा ये मिला। तो तीसरा पद कितना है? 5 और चौथा पद कितना है? 7। ये दोनों का ना कथी निकालना होता है? औसत। ये लोग बोलता है कि दोनों के जोड़ दो और 2 से भाग दे दो, ये तो औसत है ना हुआ। तो 7 5 12 2 कितना आया? 6 और 6 से। तो ऐसे लोग बनाते हैं, लेकिन ऐसे भी बन सकता है। तो माध्यिका को समझे क्या? ऑड होगा तो कैसे, इवन होगा तो कैसे, इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या? नहीं। नंबर को काउंट करेंगे तो वो ऑड के रूप में आएगा चाहे इवन के रूप में आएगा, और कोई दूसरा रूप में आएगा ही नहीं। ऑड रहेगा तो ज्यादा आसान रहेगा, ऑड रहेगा तो क्या होगा? ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि चुपचाप उसमें क्या करेंगे? जोड़ के भाग देंगे, आ जाएगा आंसर।
लेकिन इवन रहेगा तो थोड़ा सा दो लाइन बस उसको जोड़ के दो से भाग, बीच वाला को दोनों इवन में बीच में दो आ जाएगा तो दोनों को जोड़ के दो से भाग, हो गया मीडियन। तो मीडियन यहाँ पे आप समझ गए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बहुलक जिसको मोड आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोड, उसका थोड़ा सा बात कर लेते हैं, बहुत आसान है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन को देख लेंगे। बहुलक मोड, मोड क्या होता है, बहुलक कहता है जो सबसे ज्यादा बार आता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है वही बहुलक कहलाता है। नामे है बहु, बहु मतलब बहुत, बहु मतलब बहुत, लक बहुत, बहुत बार आने वाला बहुलक। जैसे एग्जांपल देंगे, गौर से समझिएगा, एग्जांपल समझिएगा गौर से, ए बी सी, ए बी ए सी ए बी। अगर कोई बोला कि इसका बहुलक बताओ, कुछ नहीं, बहुलक का एक के उपाय है, एक के उपाय है। सबसे ज्यादा बार कौन आया है, बोलेंगे सर ए तो यहाँ एक बार आया, दो बार आया, तीन बार आया, चार बार आया, और सबसे तो ज्यादा बार कौन आया, ए। सबसे ज्यादा बार, सबसे ज्यादा बार कौन आया, सबसे ज्यादा बार आप बोलेंगे सर ए आया, मतलब ए क्या हो गया, बहुलक हो गया। ये क्या हो गया, बहुलक हो गया। क्या इस चीज को आप समझ पाए? हाँ, चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, आप समझ गए होंगे, बहुत आसान है इसलिए खींच रहे हैं इसको। बहुलक क्या बोले, बहुलक, 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 बहुलक। देखिए देखिए, 2 3 10 11 2 12 2 3 8 2। अब आपसे हम पूछेंगे कि इसका बहुलक बताओ, बहुलक, बहुलक, तो आप तुरंत बोलेंगे सबसे ज्यादा बार कौन आया, सबसे ज्यादा बार कौन आया, कौन आया भाई। तो देखिए 2 यहां भी आया मतलब एक बार, 2 यहां भी आया 2 बार, यहां भी आया 3 बार, यहां भी आया 4 बार, सॉरी 4 बार 2 आया ना, तो सबसे ज्यादा बार कौन आया, 2 आया, तो 2 आया इसलिए बहुलक कौन हो गया, 2 हो गया। क्या इस चीज को आप समझ पाए, समझ पाए? चलिए बहुलक के बाद एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे, अभी केवल समझा रहे हैं। परिसर, क्या नाम है, परिसर, रेंज बोला जाता है, क्या बोला जाता है, रेंज। क्या होता है समझेंगे, बहुत आसान है, सिंपल डाटा पढ़ रहे हैं इसलिए आसान है। कॉम्प्लेक्स डाटा आएगा तब 5 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, ये सब ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड। चलिए परिसर, परिसर मतलब रेंज, परिसर मतलब क्या बोले, रेंज। अच्छा क्या होता है रेंज, एग्जांपल देंगे तब ये समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। 2 5 10 25 13 12 11। बोला भैया इसका परिसर बताओ, रेंज बताओ, क्या बताओ, रेंज। रेंज का मतलब आज के बाद याद रखिएगा कितना के बीच में है रेंज इसका, तो रेंज का मतलब होता है हाई, हाई माइनस लो, मतलब उच्च माइनस निम्न, उच्च माइनस निम्न, उच्च माइनस निम्न। बोलिए सबसे उच्च, सबसे बड़ा नंबर कौन है, तुरंत आप ध लेंगे क्या कि सर सबसे बड़ा तो हमको लगता है 25 है, तो 25 माइनस निम्न मतलब सबसे छोटा कौन है, 2। 25 में से 2 गया 23, मतलब इसका रेंज कितना हुआ, 23। रेंज कितना हुआ, 23। तो चलिए यहाँ पर माध्य, माध्यिका, बहुलक का हो गया काम खत्म। एक बार बोल देते हैं, आप सुन लेंगे। माध्य का मतलब एवरेज, माध्य का मतलब एवरेज, माध्य का मतलब एवरेज, औसत। सबको जोड़ के टोटल नंबर से भाग दे दिए, सबको जोड़ के टोटल नंबर से भाग दे दिए, माध्य निकल गया। माध्यिका क्या होता है, तो सर माध्यिका का ना कोई भी डाटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में लिख देंगे, और सबसे बिचला जो होता है माध्यिका। अब बिचला निकालने का दो प्रॉब्लम, सर इवन होगा, ऑड होगा, ऑड तो बीच वाला तो निकल जाएगा, 4 गुने छोड़ 4 गुने बीच वाला, तो उसका तरीका बताए। इवन होगा तो दोनों के जोड़ के बीच में 2 आएगा, 2 से भाग, सब कुछ बता दिए। और बहुलक जो सबसे ज्यादा बार है, ठीक है, बहुलक। और रेंज, परिसर, तो उच्च में से निम्न को घटाइए, परिसर आएगा, बड़ा सिंपल था। यहां तक हो गया आपका बेसिक कंप्लीट, मतलब थ्योरी ऑब्जेक्टिव बेस्ड बना है, अभी कुछ पढ़ाए नहीं है, ठीक है। आज का सेशन केवल ऑब्जेक्टिव बेस्ड था जो बता दिए। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर न्यू सेशन मतलब नेक्स्ट सेशन में आप देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन को, वहां पे आपको सीखने का मौका मिलेगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के था, अगर नहीं बताते तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे छूट जाता और आपको लगता कि हम बहुलक का रेंज माध्यिका नहीं पढ़े, जबकि इतना सिंपल होता है, इसलिए पढ़ा दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए चलिए
चलिए अब आ ही गया तो देख लीजिए, ठीक है। आ गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बनाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर आपको दिखाई देता हो तो आप देख रहे हैं माद मादिका बहुलक फलना चिलना जो भी था आ गया, ठीक है। अब आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, देखिए देखिए पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, ठीक। अगर आपको दिखाई दे रहा है देखिए तो लिखल है, अगर दिखाई दे रहा है देखिए, यदि 4 5 9 11 और x का माध्य 7 है तो x का मान क्या होगा, 2021 में पूछ ले था। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, दे रहा है। राम नरेश नहीं बोलते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, 4 5 9 11 और x का माध्य कितना है, 7। अच्छा आप देखिए तो x का मान आपसे पूछा, किसका मान पूछा, x का। हाँ चलिए x का मान पूछा ना, डाटा क्या है आराम से देखिएगा, डाटा है सर आपका 4 5 9 4 5 9 11 और x, ये डाटा है। इसका माध्य दे दिया है, हर बार माध्य निकालना सिखाया था, इस बार माध्य ही दे दिया, इसका माध्य मीन दे दिया ना। बोलिए तो सर ये वाला चल रहा है पेन, दिखाई दे रहा है ये वाला पेन। हाँ। मीन कितना दे दिया, तो मीन दे दिया आपका 7, मीन कितना दे दिया 7। अब आप समझेंगे मीन निकालना तो आप जानते हैं ना, माध्य कैसे निकलता है, तो सर सबको जोड़ के टोटल नंबर से भाग। तो पहले आप मीन निकालिए, तो आप बोलेंगे सर मीन बराबर तो होता है टोटल नंबर का जोड़, इसको जोड़ना है तो जोड़ते हैं। देखिएगा 11 9 20 20 5 25 25 4 29, यानी 29 आप प्लस x 29 प्लस x, उसको सर जोड़े तो आया 29 प्लस x, जोड़ दिए। अब बट्टा में क्या होता है, टोटल, टोटल 1 2 3 4 5 5, ये मीन का फॉर्मूला है। टोटल को जोड़िए, टोटल नंबर से भाग दीजिए, निकाल। और क्वेश्चन में ना आपको मीन दे दिया है कितना, बोलिए उधर 7, तो यहाँ 7 लिखा जाएगा बराबर 29 प्लस x बट्टा में 5। आप समझदार लोग हैं, 7 5 गुना हो जाएगा 35 बराबर 29 प्लस x के मान पूछा था, x को हमने छोड़ेंगे तो 29 आगे घटेगा, 29 घटेगा तो 35 माइनस 29 ना। हाँ। तो 35 में से 29 चल जाएगा तो 6 बच जाएगा ना। हाँ। तो x बराबर कितना आ जाएगा 6। देखिए तो ऑप्शन में 6 है कहीं, तो आप बोलेंगे है सर, कहाँ है सर, ए नंबर ऑप्शन आपका क्या हो गया सही। 2021 में पूछ लेता है, इतना आसान क्वेश्चन पूछता है, ये हम नहीं बोलते हैं, 2021 का क्वेश्चन बोलता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप यहाँ पे नोट कर लेंगे 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाँ आ गया 2 नंबर क्वेश्चन, जल्दी 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 देखिए, बना के तुरंत बोल दीजिए आंसर। लिखा है प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य है, प्रथम 10 गो, प्रथम क्या गो 10 ना 10, चलिए कभी कभी हम भी बोल लेते हैं प्रथम 10 कैसा नंबर, प्रथम 10 इवेन नंबर ना, 10 सम संख्या का माध्य बताना है। माध्य मतलब सिखा दिए एवरेज। अच्छा आप हमको बताइए प्रथम 10 को सम संख्या लिखना है, कोई भी आदमी बोलेगा 2 4 6 वैसी लिखते जाएगा, हमको लगता है 20 लिखेगा कि नहीं लिखेगा, उसमें 10 होना मिल जाएगा। पूरा लिखना जरूरी है कि समझ गए, 2 4 6 8 10 12 14 20 तक, वो भी 10 को मिल जाएगा। चलिए 10 को मिल जाएगा। और आप जानते हैं कि मार्क निकालने के लिए सबको जोड़ के टोटल नंबर से भाग, लेकिन ये भी बताए हैं कि अगर गैपिंग सेम हो तो उतना करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या करने की जरूरत है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, यानी मीन निकालना है तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। लेकिन ये कहां लगेगा, जब गैपिंग सेम हो, मतलब एपी में हो तब। तो बोलिए 2 20 22, 2 जोड़ 20 22 बटा में 2 11। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, 11 कहीं होगा कहाँ है, सी नंबर। समझ में आया कि ना आया, ये 11 हो गया इसका आंसर। ये 2 नंबर था, बहुत आसान था, सब कुछ इसमें आसानी है। चलिए 3 नंबर देखते हैं, आ गया 3, कहाँ है रे भाई, माध्यिका का क्वेश्चन है, माध्यिका से रिलेटेड बोलिए। कहता है इतना की माध्यिका है, माध्यिका अभी तुरंत ना पढ़े हैं ना, क्या पढ़े हैं माध्यिका, कि सर क्वेश्चन को ना असेंडिंग के ऑर्डर में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। लिखिए तो पहले, तो आप बोलेंगे सर लिखेंगे सबसे छोटका जो है इसमें कौन नजर आता है आपको, सबसे छोट बहुआ वाला, तो आप बोलेंगे सर 3, तो लिख दिए 3। अच्छा उसके बाद बोलिए 5, तो लिख दिए 5। उसके बाद 6 लिख दिए। उसके बाद 7, तो 7 लिख दिए।
उसके बाद 7 के बाद 8, 8 को लिख दिए। 8 के बाद सर 9, 9 को लिख दिए। 9 के बाद सर 10, 10 के बाद सर 12। इतने ना है वो, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए, बढ़ते क्रम में लिख दिए। अब बीच वाला माध्यिका होता है, ये आपको हम बता दिए हैं आधा घंटा पहले ना। तो बीच वाला निकालिए, बीच वाला निकालिए, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इवन नंबर आ गया। क्या आ गया? इवन नंबर। तो इवन नंबर बीच वाला मुश्किल होता है? कुछ मुश्किल नहीं होता है। अगर हम चाहें तो 3 को इनमें से छाड़ दिए, 3 को इनमें से छाड़ दिए, बीच में क्या बचा? 2 को। और 2 हमेशा उसमें करता ही नहीं, बस दोनों के जोड़ देंगे और कैसे भाग दे देंगे? 2 से। 8 7 15, 15 बटा 2 7.5, 7.5 कहीं होगा 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 होगा। बी नंबर। समझे कि नहीं समझे? कितना आसान है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, 2-4 क्वेश्चन और देख लीजिए। 4 नंबर 4 नंबर 4 नंबर 4 नंबर, हाँ फेर माध्यिका है और हमको लगता है क्या बना लेंगे, क्या इसको उड़ा देते हैं, मतलब आप खुद बना लेंगे। क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन देख लिए, बना लेंगे, बता देंगे आंसर। समझ गए? क्वेश्चन देख लिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। 4 के बाद देखिए 5, ऐसा क्वेश्चन बनाए जो थोड़ा सा लगे कि हाँ बहुलक वाला है। ठीक है, इसको बनाते हैं, थोड़ा सा देखेंगे आराम से। देखिए तो कहता है आंकड़े 5 4 13 9 8 9 9 9 11 14 का बहुलक। बहुलक का मतलब पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े? क्या पढ़े? बहुलक का मतलब सर, बहुलक का मतलब पढ़े सबसे ज्यादा बार कौन आता है? सबसे ज्यादा बार यहाँ कौन आया? देखिए तो सबसे ज्यादा बार देखते पता चल जाएगा कि अच्छा 5 4 3 9 9 9 9 9 9 3 बार आया। कितना बार आया? 3 बार, यानी 9 जो है 3 बार आया, इसलिए इस डाटा का जो बहुलक हुआ वो 9 ही हो गया। 9 बी नंबर ऑप्शन सही है। जाने दीजिए इसको, जाने दीजिए। हाँ 5 के बाद क्या आएगा? 5 के बाद 6 ना आएगा, 5 के बाद 6 आएगा। आ गया, और इतना आसान है। 5 के बाद 6 आया, बड़ा आसान है। बोलता क्या है? सुनिए गौर से। बोलता क्या है? बोलता क्या है? बोलता है कि परिसर बताओ। परिसर का मतलब होता है रेंज बताओ। क्या बताओ? रेंज बताओ, रेंज बताओ। और रेंज का मतलब अब जानता है, क्या जानता है कि सबसे बड़का लिखना है। सबसे बड़का के है? 12 17 81 26 38 42 57 62 में सबसे बड़ा कौन है? 81 सर। सबसे छोटा कौन है सर? 12 17 81 26 38 42 57 62 12 सर। 12 घटा दिए, 11 में से 2 गया 9, 7 में से गया 6, 69 69 69 69 कहीं होगा। डी नंबर ऑप्शन। समझ गए कि नहीं समझ गया? 12 में से छोटा घटा है, रेंज आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये 6 नंबर था। 7 नंबर देखते हैं। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर आ गया, कहता है बहुलक। बहुलक आप जानते हैं? नहीं बताएंगे। सबसे ज्यादा बार जोन आया वही बहुलक। देखने से पता नहीं चल रहा है? 7 देख लीजिए, क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना लीजिएगा। 7 के बाद देखिए, 7 के बाद देखिए 8। 8 देखिए, थोड़ा सा जो क्वेश्चन लगता है बताने वाला बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। 8 क्या कहता है? कहता है प्रथम 20 पूर्ण संख्या। प्रथम क्या वो संख्या? 20 20 20 20 20। प्रथम 20 गो पूर्ण संख्या। क्या गो पूर्ण संख्या भाई? 20 गो पूर्ण संख्या का माध्य। माध्य बताओ। माध्य मतलब औसत बताओ। लड़का क्या करेगा? 20 गो पूर्ण संख्या लिखे, लेकिन गौर नहीं करेगा। प्रथम बोला है, प्रथम में 0 आया कि नहीं आएगा? तो पहला 0, पूर्ण संख्या में 1 आएगा, 2 आएगा, कै तक लिखाएगा सर? 19 तक में लिखाएगा, क्योंकि 0 शामिल है। 20 तक नहीं, प्रथम 20 तक नहीं बोला है, प्रथम 20 पूर्ण संख्या, 20 को पूर्ण संख्या। तो एगो 0 आ गया तो 19 तक ना जाएगा, तो 0 से 19 ये हो गया पूर्ण संख्या। अगर बोलता प्रथम 20 तक, तब 20 तक पहुंचते। बोला प्रथम 20 गो, तो 0 भी तो होता है ना पूर्ण संख्या, इसलिए 0 आएगा तो 19 तक ना आएगा। असम में एक एक का गैप है, मतलब गैपिंग सेम है। अगर माध्य निकालना है, अगर गैपिंग सेम है तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, 0 प्लस 19 19 19 बटा 2 मतलब आ जाएगा 9.5 ना हो। 9.5 खोजिए तो कहीं है? डी नंबर ऑप्शन में 9.5। तो यहाँ पे 8 नंबर हुआ कंप्लीट। अब 9 नंबर देखेंगे आप। 9 नंबर जल्दी, 9 नंबर देखिए लिखा है प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का माध्य। चलिए इसको देखते हैं और खत्म करते हैं। प्रथम कै गो अभाज्य संख्या सर? 7 को बोला सर, 7 गो अभाज्य संख्या। अब कुछ लड़का को पता नहीं होगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जिसमें केवल एक से भाग लगे और स्वयं से कटे, मतलब एक स्वयं के अलावा कोई से ना कटे, वही होता है अभाज्य। और ऐसा जब आप शुरू करेंगे ना तो अचंभा होगा कि 2 भी पहला जान लीजिए, पूरे यूनिवर्स में 2 ही एक ऐसा संख्या है
जो इवन होने के बावजूद भी अभाज्य है। अभाज्य मतलब प्राइम नंबर। कैसा नंबर? प्राइम नंबर। समझ गए? तो 2 हो गया सबसे प्रथम अभाज्य संख्या जो सम है, जो इवन है। ठीक, एक बाद इवन कहीं नहीं मिलेगा अब मरते दम तक। चलिए 2 के बाद क्या आएगा? 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9 करता है 1 9 3, इसलिए 9 नहीं। 11 के बाद 13 के बाद 17। देखिए तब पुर गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 को पुर गया। अच्छा, जब 7 को पुर गया तो यहाँ पे आपसे ना माध्य नहीं पूछा होगा। माध्य पूछेगा तो जोड़ के भाग दे देंगे। समझ रहे हैं? माध्य पूछेगा जोड़ के भाग देंगे। माध्यिका आपसे पूछा है। क्या पूछा है? माध्यिका। प्रिंटिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। माध्यिका पूछा है। माध्यिका, तो माध्यिका पूछा है ना, तो माध्यिका के मतलब बढ़ते क्रम में, तो लिखाइए गया बढ़ते क्रम में अपने आप। तो बीच वाला था 3 को एन से रसगुल्ला और 3 को एन से रसगुल्ला, खत्म। 7 क्या हो गया? माध्यिका हो गया। 7 कहीं ना कहीं होगा। 7 ए नंबर ऑप्शन में है, इसका माध्यिका हो गया। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि थोड़ा सा गौर करेंगे, एक लाइन गौर करेंगे, एक लाइन मतलब समझ रहे हैं ना, गौर करेंगे। अगर मैं पूछूं कि 1 से 50 तक में कितना अभाज्य संख्या होता है, 1 से लेके 50 तक के नंबर को में कितना अभाज्य संख्या होता है, आपका आंसर होना चाहिए सर 15 गो। अगर हम बोले कि 50 से लेके 100 मतलब 100 तक में कितना, तो 10 गो। और इसीलिए अगर हम पूछे कि 1 से लेके 100 तक में, ऑब्जेक्टिव में कभी आ जाएगा कि 1 से लेके 100 तक में कितने अभाज्य संख्या, तो आप बोलेंगे 15 10 25 गो। क्या ये ऑब्जेक्टिव समझ में आया? 1 से लेके 100 तक में कै गो अभाज्य संख्या? 25 गो। 1 से लेके 50 तक में कै गो? तो 15 गो। अब 50 से 100 में कै गो? 10 गो। तो सबसे छोटा अभाज्य कितना? तो सबसे छोटा अभाज्य 2, जो कि सम है। ठीक, बाकी बात सब दिन अब विषम मिलेगा। अच्छा, ये अभाज्य के बात आया। अगर कल के दिन में कोई पूछ दे कि सबसे छोटा भाज्य संख्या बताओ, सबसे छोटा भाज्य संख्या बताओ, भाज्य जिसको कंपोजिट नंबर बोला जाता है इंग्लिश में, कंपोजिट समझ रहे हैं? कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या बोलेंगे? तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर सुनिए, देखिए सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है। शायद आपको मालूम ना होगा, जान लीजिए सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होगा। क्यों? क्योंकि एक न भाज्य है न अभाज्य है, एक न भाज्य है न अभाज्य है, एक न प्राइम है न कंपोजिट है, और 2 क्या है? तो 2 तो सर अभाज्य है ना, प्राइम है, 2 तो अभाज्य है, और 3 भी अभाज्य है। 4 वो ऐसा संख्या है जो भाज्य है, मतलब एक तरह से सबसे छोटा है कंपोजिट नंबर। समझ गए? चलिए 9 नंबर हो गया। कुछ बात जब आता है तो बता देते हैं, ध्यान देंगे। 9 तो 9 के बाद देखिए, 9 के बाद देखिए 9 के बाद लास्ट क्वेश्चन 10 आ गया। चलिए इसको समझेंगे तुरंत। कहता है एक परीक्षा में 9 छात्र, एक परीक्षा में कै छात्र? एक परीक्षा में 9 छात्र, कै गो छात्र है? 9 गो के द्वारा प्राप्त किए गए अंक आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, ये खुद दे दिया है आपको, बढ़ते क्रम में लिखने की जरूरत नहीं है, आरोही क्रम में दिया गया। वाह, ये तो अच्छा किया गया, आरोही क्रम में दे दिया। तो उसका माध्यिका भी दे दिया। क्या दे दिया? माध्यिका। तो बोला के का मान ज्ञात करो। अगर आपको क्वेश्चन दिखाई देता है तो अच्छी बात, न देता है तो देखिए गौर से क्या कर, आपको दिखाई देता होगा। ठीक है, इसका माध्यिका दे दिया है, के का मान पूछा है। अच्छा आप बताइए, कोई भी डाटा का माध्यिका कैसे निकलता है? तो बोलेंगे सर माध्यिका निकाले के ना आरोही क्रम में लिखना। यहाँ आरोही क्रम में खुद लिख दिया ना। अच्छा, आरोही क्रम में लिख दिया है और माध्यिका भी दे दिया, के का मान पूछ रहा है। हम इसको लिखे क्या? गौर से देखिएगा तो 12, अच्छा 16 के 28 के बाद के प्लस 5, उसके बाद 32 के बाद 39 के बाद 47 के बाद 53। ये आरोही क्रम में है, जो खुद बोले हैं, वो बोले हैं कौन? क्वेश्चन। तो बोलिए आरोही क्रम में बीच वाला माध्यिका कहलाता है ना, बीच वाला छाटिए तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, इनने 4 गो छाट दिए सर, उन्होंने 4 गो छाट दिए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, इन्हों 4 गो, जब दोनों तरफ 4 गो छट जाता है तो बीच में क्या बचता है? सर माध्यिका बचता है। अच्छा तो मतलब कथी होगा? तो सर माध्यिका होगा, यानी के प्लस 5 कथी होगा? तो सर माध्यिका होगा। अब माध्यिका देले कितना है? 34। 34 के का मान पूछा तो 34 - 5 तो के बराबर 29।
क्या आप इस चीज को समझ पाए? 34 में 5 गया 29, के का मान 29 कहीं होगा ऑप्शन में, देख लीजिए 29 29 का, हाँ ए नंबर ऑप्शन में ही है। तो आपका ये 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आज पूरा 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 ऑब्जेक्टिव बेस्ड आज वीडियो है, केवल ऑब्जेक्टिव के लिए। अभी मत कहिएगा कि कैसे बता दिए, केवल ऑब्जेक्टिव बताएं। फर्स्ट वीडियो है सांख्यिकी का। अब कल से जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना उसमें बताएंगे सांख्यिकी का मतलब, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स डाटा कैसे बनेगा। ठीक, यहाँ ऑब्जेक्टिव बताना इसलिए जरूरी था कि आपको कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, आपसे नहीं बनेगा तो आपको लगेगा कि बड़ा भारी है, नहीं बनता, इसलिए बता दी। चलिए दो क्वेश्चन आपको हम देते हैं इसलिए कि आप घर से बना के हमको आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए दो क्वेश्चन आज का देख लीजिए HW, ठीक है, और देख के जाइए, इसको नोट कर लीजिए। यही दो क्वेश्चन आपसे हम पूछे हैं, देख लीजिए, यही दो क्वेश्चन आपको बताने हैं और इसका आंसर कमेंट करने हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। अब हम कल आएंगे और उसमें आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए आज के लिए इतना ही।